इसका मतलब इस चर्च में आने के बाद आपके पति, आपके बच्चे, आप सब आत्मिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलते हैं कि नहीं जी मेरे तो गया था और मेरे को तो सपने बुरे बुरे आ रहे। और भाई साहब ये तेरे मन का ख्याल है। अगर परमेश्वर की ओर से हूं तो मैं आपके सिर पे हाथ रख रहा हूं तो आपका छुटकारा होना तय, याद रखना। प्रॉफिट भाई बता रहे हैं 3 साल से इनको काला मोतिया हो गया था दोनों आंखों में, और जब यहाँ पर आए स्पेशल ले हैंड प्रे करा कर गए, आज रिपोर्ट के साथ आए वो काला मोतिया खत्म हो गया। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਪਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈ ਐਂਡ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। बोलो हालेलुया। बोल रहे हैं देखो कि मेरी पत्नी हरियाणा की है और उसने कहा नहीं हम तो हरियाणा वाले पास्टर के पास चले गए। प्रभु आशीष दे आपको। तो काला मोतिया था, दिखना बंद हो गया। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ब्लाइंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इसने स्पेशल ले एंड प्रे कराई, आज रिपोर्ट के साथ है और ये देखो रिपोर्टें साथ लेकर आया कि टोटल ब्लाइंडपन बिल्कुल जा चुका है और काला मोतिया आंखों में से गायब हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कौन है ये, कौन है चर्च? कह रहा है डॉक्टर कभी मेरे मुंह बल देख रहे हैं, कभी रिपोर्ट बल देख रहे हैं, मेरे मुंह बल देख रहे हैं, रिपोर्ट बल देख रहे हैं। मैं कहा एक दिन वो चर्च में आके यीशु मसीह की बाइबल को भी देखेगा यीशु मसीह का नाम। प्रॉफिट जिस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। भाई बता रहे पिछले 13 साल से नशा करते थे। ये भाई बहुत परेशान थे। ये बता रहे हैं जिसके कारण इनके घर में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था। बता रहे हैं कि जब ये विश्वास के साथ इस चर्च में आए, आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई, 13 साल की नशे की प्रॉब्लम से ये भाई आज बिल्कुल हम साथ हो चुके हैं। सुन वो देखो आप स्क्रीन पर ले हैंड प्रे कराई इन्होंने। ये देखो मैं इस लड़के के लिए सिर पे हाथ रख के दुआ कर रहा हूँ और देखो आप सुन रहे हैं, इसके लिए सिर पे हाथ रख के दुआ किया। ये बंदा, ये लड़का इतना नशे करता था, चिट्टा क्या हर चीज का नशे करता था। और इसकी माँ आकर रोती थी यहाँ पर कि प्रॉफिट जी मेरा बच्चा बड़ी प्रार्थना करा रही, ठीक नहीं हो रहा। इसका मतलब कई बार जब आप ले हैंड प्रे कराते हैं, अगर आत्मिक है, अगर परमेश्वर की ओर से हूं तो मैं आपके सिर पे हाथ रख रहा हूं तो आपका छुटकारा होना तय, याद रखना। ये है कि नहीं, है कि नहीं? ये सबूत है इस बात का। हाँ बताएंगे, शाबाश, हाँ बात बताएगी। हाँ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਵ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਜ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲकुल भी दिल नहीं करता। सुनो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर मिरेकल कैसे हो गया? जो 13 साल से नशा कर रहा है बच्चा, वो 1 साल में कैसे बदल, 1 हफ्ते में कैसे बदल गया? इसका मतलब कि यीशु मसीह की अनॉइंटिंग काम करती है यहाँ पर यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास करो, परमेश्वर काम कर रहा है, आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है यीशु मसीह। आपके सामने है और काला पीलिया था और आज नॉर्मल रिपोर्ट के साथ है यीशु मसीह के नाम में। मैं ज्यादातर आपके सबूतों के साथ गवाही दे रहा हूँ। या सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर की नजर में बेकार हूँ, मैं कह रहा हूँ आप बेकार नहीं हो। आज से तुम परमेश्वर की नजर में हीरो बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। वो बहुत कुछ करेगा आपके लिए। आपने आप मनोबल को मत गिराओ, परमेश्वर आपके साथ है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट गवाही के साथ। हालेलुया। हाँ प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ा मिरेकल है। ये बहन संडे पहली बार चर्च में आए थे और यहाँ पर आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई गुड और परमेश्वर उसको वीजा देने के लिए जा रहे हैं। ये बहन बता रही है इसका कनाडा का वीजा। बहुत बड़ी गवाही है।
ये लास्ट संडे जब आपकी मीटिंग सुन रहे थे, पीछे बैठे सुन रहे थे, आप कहते पथरियां बाहर आ रही है। इस बच्ची को घर जाते ही 7 पथरियां बाहर आ गई आपके सामने है कि बहन बता रही है कि जब मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ, कनाडा का वीजा आया इसके बच्चे का, और प्रेयर को रिसीव किया, एक नहीं 7 पथरियां बाहर आ गई हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आपका विश्वास जितना ऊपर आएगा उतना परमेश्वर काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं आपके विश्वास को ऊपर लाने के लिए कि आप किसी की बातों को मत सुने, आप कन्फेस करें कि मैं आपसे आशीषित हूं। आप क्लेम करें कि मैं ब्लेस हूं, मेरा घराना ब्लेस है और मैं आज से बढ़ता चला जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ, सुनेंगे गवाही को। सारी कलीसिया को मेरे पहले स्टोन थे, वो बहुत दर्द कर निकलते, मुझे इंजेक्शन कभी मुझे एडमिट भी होना पड़ता था हॉस्पिटल में। और मेरे जब आपने प्रे की कि पथरियां निकलने जा रही है, और मेरे बिना पेन के सारी पथरी निकल गई। और दूसरी गवाही, आप प्रोफेसी कर रहे थे कि गुरप्रीत तुम्हारा वीजा लगने जा रहा है कनाडा का, और मैं वीजा से ब्लेस हो गई। कि मैं सही बोल रहा हूँ? ये वीजा सी गई है? स्क्रीन पर लड़की, इसका नाम लिखा है गुरप्रीत कौर। मेरी उंगली इसको टच कर रही है, इस नाम को। कनाडा ही है? कनाडा तो हम भी जाना चाहते हैं। कितने जाना चाहते हैं कनाडा? और कनाडा जाना कि नहीं? इस बहन ने प्रोफेटिक वर्ड्स को सुना और देखो आज चर्च में आकर गवाही दे रही है। कहाँ से आए बेटे? मुल्लापुर से। मुल्लापुर, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, लुधियाने से आए हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ। नेक्स्ट गवाही के साथ। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी सिस्टर की गवाही बता रहे हैं। बोल रहे कि शादी को 10 साल हो चुके थे, उनके पास कोई भी बेबी नहीं था, बेबी चाहते थे, लेकिन आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास बच्चे नहीं, उनको बच्चे की ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। और उन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर का यूज किया। ये बहन बता रही है इनकी बहन के पास 10 साल के बाद बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिल चुकी है। जीरो बैलेंस ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਜਲਦੀ ਵੱਧ ਲੈਣਗੇ। ਪਾਪਾ ਜੀ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣਗੇ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ। तारीफ करो जोर से। देखो बहन बता रही है, कह रही थी मेरी बच्ची जीरो थी, जीरो नंबर लेती थी, फेल होती थी, लेकिन जब भविष्यवाणी को सुना और परमेश्वर ने आत्मिक तौर पर इसको ब्लेस किया और ये लड़की पढ़ाई में नंबर 1 होगी। अब परमेश्वर ने आपको दी है पावर। जब आप आत्मिक हो जाते हैं, जब आप बच्चे, इसका मतलब कि यहाँ पर आने से बच्चे खराब नहीं होते भाई साहब, प्रार्थना में मजबूत होते हैं कि नहीं? आप इस गवाही को सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना में मजबूत हो रहे हैं, उनका आत्मिक लेवल बढ़ रहा है, उनके बच्चे आत्मिक हो रहे हैं। और कितनी गवाहियां सुन रहे हैं अब कि मेरे बच्चे नंबर 1 आ रहे हैं। इसका मतलब नंबर 1 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनकी बैड संगति चली गई है, उनके दिमाग में से बुरे ख्याल चले गए हैं। अब उनका मन टीवी में नहीं लगता, अब उनका मन व्हाट्सएप में लगता, अब उनका मन पढ़ाई में लगता है। इसका मतलब कौन अंदर काम कर रहा है? यीशु है यहाँ पर, यीशु उस बच्चे के अंदर, ये परमेश्वर है। अगर आप सुन रहे हैं कि इस भाई ने नशा छोड़ दिया, इसका मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसके अंदर कौन काम कर रहा है। उसके अंदर यीशु मसीह काम कर रहा है। उसके अंदर अब उसका मन नहीं करता शराब पीने का, अब उसका मन नहीं करता बाहर गलत जगहों पर बैठने का। इसका मतलब कौन हो गया? वो आत्मिक हो गया है। उसके अंदर यीशु मसीह का आत्मा काम करने लगा है। इसका मतलब इस चर्च में आने के बाद आपके पति, आपके बच्चे, आप सब आत्मिक होंगे यीशु मसीह के नाम में। जो बोलते हैं कि नहीं जी मेरे तो गया था और मेरे को तो सपने बुरे बुरे आ रहे, और भाई साहब ये तेरे मन का ख्याल है। परमेश्वर मनों को जांचता है। पादरी में कमी न ढूंढो, अपने अंदर कमी ढूंढो। कह रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं कि आपको खुद सोचना है कि परमेश्वर मेरे अंदर क्यों ख्याल आ रहे हैं, ये मेरे कहने से ख्याल नहीं आएंगे। कह रहे हैं कि आपको खुद अपनी प्रार्थना का लेवल बढ़ाना है, परमेश्वर के सामने बैठना है। परमेश्वर बोलता है पहला यूहन्ना उसमें 1:9 में, यदि तू अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर उन सब बातों से तुझे आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है जो आप देखते हैं वो आपके सामने आता है ड्रीम्स में, जो आप सोचते हैं, जो आप सुनते हैं वो आपके ड्रीम्स में आता है। लेकिन इसलिए आप जब आज से वचन को पढ़ने लगेंगे, वचन की बातें सुनने लगेंगे, परमेश्वर आपके ख्यालों को, पुराने ख्यालों को हटा देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस भविष्यवाणी को रिसीव करो जिसका नाम मेरे नाम से मिलता है, BGRS
NYLKJA नाम वाले गुड न्यूज को देख रहे हैं बीजे की। छठी